हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस शुरू कहाँ से होता है और किस तरह से एग्ज़ाम स्ट्रेस से हम बाहर आ सकते हैं, वो हमें बात करनी है। तो पहली वीडियो है, आप अपना प्यार दिखाइएगा। मैं इसमें आपको पहले ही क्लियरफाई करता हूँ कि मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं देने आया हूँ यहाँ पे। मैं जस्ट आपको कुछ साइंटिफिक बातें बताने आया हूँ जो आपकी इन एग्ज़ाम्स की इन प्रिपरेशन, जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उनमें एग्ज़ाम आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में कुछ क्वेश्चंस के कारण आपकी जो स्ट्रेस आ रहा है उसको आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ होता है वो है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। ये क्वेश्चन हर एक उस एस्पिरेंट को खाता है जो बहुत मेहनत करता है और एक एग्ज़ाम देने जाता है और उसको यही डर रहता है कि मैंने मेहनत तो करी, अगर नहीं हुआ तो। और दूसरा एक कंडीशन ये होती है कि बच्चा मेहनत तो करना चाहता है, पर ये जो क्वेश्चन है क्या होगा अगर नहीं हुआ तो, ये उस क्वेश्चन के कारण वो पढ़ नहीं पाता है। एक बंदे ने प्रिपरेशन करी लेकिन उसको टेंशन है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और दूसरा बंदा इसी क्वेश्चन के कारण पढ़ नहीं पा रहा है। और तीसरा बंदा है कि जो इसको पॉजिटिव लेकर पढ़ाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसको लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो इसलिए भाई मैं अभी पढ़ लेता हूँ। अब आप उनमें से कौन से हो। मुझे लगता है कि जो दूसरी कैटेगरी मैंने बताई कि यार कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। भाई प्रोबेबिलिटी है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, उनके लिए ये कंडीशन। और थर्ड वाला बंदा है जिसको लगता है कि नहीं हुआ तो उसको पॉजिटिव ले रहा है। पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो यही है कि आप पॉजिटिव रहिए। पर इंसान है, हर वक्त कोई व्यक्ति अगर आपको कहता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, चाहे सर मैं भी आपको कह रहा हूँ, मैं कुछ देर बाद खुद भी स्ट्रेस में आ जाऊँगा। जनरल सबका नेचर है, हर एक प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को किसी ना किसी रीज़न से स्ट्रेस में ले जाता है। और दूसरी मेन चीज़ बताऊँ आपको, इंसान के हार्ट, दिल का और या फिर दिमाग को कह लो, इनमें एक ऐसी फीलिंग्स घुसा रखी है कि ये खुश रहना तो चाहता है लेकिन खुश रहेगा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके और आपके दोस्त के मार्क्स आ रहे हैं, आपके मान लीजिए 200 मार्क्स का कोई पेपर हुआ, उसमें से आपके मार्क्स आए, पहला टेस्ट में मार्क्स आए आपके 50, सेकेंड टेस्ट में आपके मार्क्स आए 90, 200 आउट ऑफ 200 बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट के लिए खुशी होती है कि आपके लास्ट एग्ज़ाम से मार्क्स बढ़े हैं 40 मार्क्स, बट सेकंड पॉइंट पर आप दुखी होते हो कि यार मेरे 90 आ रहे हैं और मेरे दोस्त की वही 120 आ रहे हैं। तो इंसान के पास रीज़न है खुश होने का, पर फिर भी वो खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक इंसान का नेचर है कि वो किसी ना किसी वर्स्ट सिनेरियो को सोचता ही है। तो इसलिए हमारे को पॉजिटिव रहना है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन इंसान को खाता है ना, वो होता है ये देखिए लड़की को किस तरह से परेशान है, बिल्कुल इसी एग्जैक्ट वे में आप लोग परेशान हो जाते हो कि पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, बुक्स खुली है लेकिन मन नहीं लग रहा है। और इन सब के पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंसान को ये नहीं करने दे रहे हैं। पहला मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी फियर जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा है वो है क्या मैं लोगों को फेस कर पाऊंगा। अगर आपको फेलियर मिलता है, आप बस सोच रहे हो इस बात को कि अगर मुझे फेलियर मिलता है तो क्या मैं लोगों को फेस कर पाऊंगा। सबसे टफ क्वेश्चन उस एस्पिरेंट की जो 2 या 3 साल से लेकर ड्रॉप आउट लेकर बैठा हुआ है। पर लाइफ आपकी है। अगर आप इस चीज़ों पे सोचने लगोगे तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन होगा या लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ अचीव भी करते हो, तब भी लोग आपके लिए थोड़ी देर के लिए ताले बजाएंगे, फिर भी वो चढ़ने वाला है। और आपका सिलेक्शन नहीं होता है या फिर आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करते हो, तब भी उनका थोड़ी देर का रिएक्शन होता है लेकिन बाद में उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये फेस करने वाली जो बात है ना, सच में ये बात, ये रीज़न आपको एक बहुत अच्छे से सुन लो इस मेरी बात को कि यार अगर कोई भी बात आपके दिमाग में ऐसे आ रही है कि मेरे को यार मेरे अड़ोसी पड़ोसी को मैं फेस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो पहली बात तो ये कि तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों से। क्योंकि लाइफ आपकी है,
मेहनत आपने करी है, एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आपका रिजल्ट आपने अपने मेहनत के अनुसार आपने मेहनत करी है, तो किसी से घंटा फ़र्क क्यों ही पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। और अगर पड़ रहा है आपको फ़र्क, तो दूसरी चीज़ आप सोच लीजिए कि कोई का बाप खाने को नहीं दे रहा है, आपके पिताजी कमाते हैं, और अगर आप इसी फियर के कारण कि मैं फेस कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा आप गलत कदम उठाते हो, तो वही लोग आकर पता है क्या कहेंगे, जो आपसे चिढ़ते थे, जो आपको लगता था जिनको मैं फेस नहीं कर पाऊँगा, यार फेलियर ही तो था, इतना जल्दी यार क्या ही हो गया यार, भाई पास ही तो नहीं हुआ, ऐसे गलत कदम उठाने की जरूरत तो नहीं थी, लोग ये कहेंगे आके। पर मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहा है, भाई आपका अच्छा सोचने वाला केवल और केवल 2 लोग हुए हैं अभी तक पैदा, पहले पापा और दूसरा मम्मी। मम्मी एवरी कंडीशन, किसी भी तरह की कंडीशन हो, आपके साथ खड़ी हैं। तो बात को मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझिए। मुझे पता है ये बात सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि यार अच्छा कुछ सुना। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट मत मानिए इसको, एक सलाह मानिए, एक दोस्त वाली बातें। हम बस कुछ रीजंस को क्लियरफाई कर रहे हैं कि यार ये हो क्यों रहा है और हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे बड़ी और सबसे मेन हर एक एस्पिरेंट की लाइफ के अंदर होती है कि यार पापा मम्मी की एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे से, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। और जब आप उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं करते तो क्या होता है, आप सोचते हो मैं गलत कदम उठा दूँ। ब्रो रुको। देखो कोई भी कितना ही वर्स्ट सिनेरियो होगा ना, पर अगर आप अपने पेरेंट्स को जाकर उनके सामने जाकर अपनी बात रखोगे कि मैंने अपनी मेहनत करी और मुझसे नहीं हुआ, तो वो पता है क्या है, वो बस इतना कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, होता है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कि ये रिच जो अमीर लोग होते हैं उनकी लाइफ में चलता है, मिडिल क्लास वालों की नहीं। ब्रो भाई समझो मेरी बात को, उनके लिए आप मैटर करते हो, आपकी सक्सेस नहीं। जो इंसान आपके फेलियर में साथ में खड़ा है, वो आपके फेलियर को फेस भी तो साथ में कर रहा है ना। अगर आप इस कारण से अपने आप के संग गलत कर रहे हो, अपने आप को गलत समझ रहे हो कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ ये बात समझिए कि आपने अपना 100% दिया है, पर इसमें क्राइटेरिया रहता है कि आप अपने आप से 100% सच्चे बनो। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर भगवान जी भी देखते हैं कि यार इस बंदे ने मेहनत करी, नहीं हुआ, नहीं होता है, तो आप उस गिल्ट में तो नहीं जा पाओगे। और आपको गिल्ट होती है तो आप गिल्ट मत लीजिए, क्योंकि आपने अपना 100% दिया है ब्रो। पता है एक बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, जिस तरह से मैं आप सभी को ऐसा मान रहा हूँ कि आपके सामने खड़ा हूँ मैं, या फिर आपको एक कॉल पे समझा रहा हूँ मेरे दोस्त की तरह। अब ये वीडियोस उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका पूरा दोस्तों से मिटा, जो बिल्कुल दोस्त उनके बिल्कुल है नहीं। और सच में ये जो वक्त होता है ना, इसमें आपको एक दोस्त की ज़रूरत होती है, और ये दोस्त थोड़ा सा गलत चला जाता है, लाइक कुछ लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं इस कारण से। ये जनरल से लाइफ का एक ऐसा पार्ट है, जब आप अकेले होते हो, अकेले प्रिपरेशन कर रहे होते हो, या फिर अकेले आप लाइफ में कुछ सक्सेस के लिए भटक रहे होते हो, तब आपको एक व्यक्ति चाहिए होता है जो आपको सुने। और इस टाइम 2 पर्सन मिलते हैं, और 2 पर्सन के बीच में कब अच्छी बॉन्डिंग होती है पता नहीं चलता है, पर उसके लिए एक अच्छा व्यक्ति मिलना ज़रूरी है। पर अगर आपको नहीं मिला है तो आपका भाई है नितिन, आपका दोस्त है नितिन। आप बिल्कुल मेरी बातों को सुनो यार, बस टेंशन हर जाएगी, भाग जाएगी टेंशन। तो हम बात कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, वो आपसे होती है, और एक्सपेक्ट आप हर चीज़ से करते हो, तो आपके पेरेंट्स भी आपसे करते हैं। बट अगर आप अपना 100% दे रहे हो ना, तो ब्रो अगर आपके जो एक्सपेक्टेशन आपके पेरेंट्स रख रहे हैं ना, अगर वो कुछ कारणवश पूरी नहीं हो पाए, तो आप टेंशन मत लो, बस आप अपना 100% दो। मैं पहले से और लास्ट तक ये बात कहूँगा कि लाइफ उन्हीं के लिए होती है जो अपना 100% देते हैं। लाइफ हम जैसे लोगों के लिए भी नहीं है, क्योंकि मैं भी शायद तक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक रह जाता हूँ, अपना 100% नहीं दे पाता। तो ये जो 3 कारण बताएं, ये आप सभी का एग्जाम स्ट्रेस बनता है।
और यही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे थे ना, मैंने सच कहा ना, ये 3 क्वेश्चंस और एक छोटा मोटा क्वेश्चन होता है रिलेशनशिप का, वो हम फिर कभी बात करेंगे। ये 3 क्वेश्चन पर हम बात करेंगे और किस तरह से हम निकल सकते हैं, इस पर हमारी वीडियो और आगे लंबी होगी, थोड़ा सा चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, एक लंबी सांस लीजिए। देखो, आप बहुत सारे प्रेशर को झेल रहे हो और इतने प्रेशर झेलना एक वॉरियर की ताकत होती है। तो मैं पहले सैल्यूट करता हूँ एवरी वॉरियर जो खुद लड़ रहा है आज और मेरी बात सुन रहा है। अब कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में वॉरियर तो है। अब आपको एक खुश करने वाली बात हम शुरू करते हैं अभी। तो पहली चीज़ को क्या करना है हमारे को, इस वीडियो अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं जो इस मेंटलिटी से लेकर लाइफ जीने तक की मेंटलिटी तक की बात करूँगा आज मैं, कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो ये चेंज होने वाला है आपका यहाँ से बिल्कुल जीरो से आपके सक्सेस तक का सफर। सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है कि आपने लाइफ में, कि भाई मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यार सबसे पहले आते ही कि भाई तू कर लेगा, मैं आपको फेक एक्सपेक्टेशंस नहीं दूंगा, क्योंकि करना ना करना सब आपके हाथ में। पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि भाई तूने लाइफ में कुछ ना कुछ तो उखाड़ा होगा, विश्वास रख, तूने कुछ ना कुछ लाइफ में उखाड़ा है। तो उस बात को याद कर, सोच भाई सोच कि यार भाई और बहन कोई भी, भाई तू कर लेगा, तू एक बार विश्वास रख, मजाक नहीं कर रहा, तू कर लेगा। पर तूने कुछ उखाड़ा होगा लाइफ में ना, तो तूने एनी मोमेंट जहाँ तूने कुछ उखाड़ा है, ऐसा मोमेंट याद कर भाई, एक बार याद कर ऐसा मोमेंट। बिल्कुल टाइम ले, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी रैंक हो सकती है, तुम्हारे लिए टॉप रैंक तुम्हारा आना वो तुम्हारा लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट हो सकता है। आपने डिबेट का कोई कंपटीशन जीता है, आप स्पोर्ट्स में पहले आए हो, आपने कोई नाटक में पार्टिसिपेट करा है, आपने किसी नेशनल लेवल कैंप में, एडवेंचर कैंप, या फिर किसी भी जगह डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस, या फिर लाइफ में किसी को हंसाया, किसी की लाइफ बचाई है, किसी के लिए आप खुशी का कारण बने हो। कभी आपने किसी को अपने पास से निकाल कर 5 रुपये का बिस्किट खिलाया हो, किसी को आपने चॉकलेट दी हो, किसी बच्चे को आपने हल्का सा उसके रोते हुए मुस्कुरा दिया हो, किसी के बुरे वक्त में आपने उसका साथ देकर थोड़ा सा भी उसको खुश कर दिया हो, किसी की समस्या पूछकर आपने उसकी टेंशन ख़त्म कर दी हो। तो ये सभी रीजंस आपको बताते हैं कि आप खुद की लाइफ में खुद वॉरियर हो, आप किसी की लाइफ को भी बदल सकते हो। सही कह रहा हूँ ना मैं, सही कह रहा हूँ ना? तो मैंने इतनी सारी बात बताई, इसमें से कुछ ना कुछ तो आपने कुछ करा ही होगा। लाइक मेरा बताता हूँ एक ऐसा मोमेंट जो शायद तक मेरे को सबसे ज़्यादा खुश करता है, वो ये है कि मैंने अपने आप को स्टेज पर बहुत ज़्यादा लोगों के सामने रखा है। मैंने डिबेट हो गया, एलोक्यूशन हो गया, इन तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट बहुत करा है। तो मुझे लगता है कि यार मैंने इन चीज़ों में थोड़ा बहुत उखाड़ा है। उखाड़ने का इन द सेंस आप ये बोलोगे भाई तूने इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं, आप खुद के लिए क्या अच्छा सोच पा रहे हो ना, वो सोचो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपने ऐसा मोमेंट सोचिए जहाँ पर आपने कुछ उखाड़ा हो, कुछ आ रहा सोचने में, कुछ दिमाग में आ रहा होगा भैया यार मैंने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं लाइफ में। जितनी चीज़ें आपने बताया उसमें से भी कुछ लोग होते हैं नहीं, आप जनरल जनरल सी बात है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब जाते हैं, तो कुछ लाइफ में उनको ये मौका ही नहीं मिल पाता है वो कुछ उखाड़ पाए। और सच्चाई तो ये है कि आप मान लीजिए रोनाल्डो को अगर क्रिकेट खेलना सिखा दिया जाता तो क्या वो बेस्ट क्रिकेटर बन पाता? अच्छा, और एक जो सिंपल सी बात समझिए आप, कि अगर मछली को अगर आप बोलो कि पेड़ पर चढ़ कर दिखा दें, और वहीं आप एक चीते को बोलो कि भाई तो पानी में बहुत तेज तैर, मछली से पीता है तेज, तो क्या वो एक्सपर्ट हो पाएगा? नहीं यार। तो अगर आप खुद को बेस्ट से बेस्ट वाला कंपेयर कर रहे हो तो मत करो। मैं कहता हूँ कि आप खुद की नज़र में बेस्ट है कि नहीं, ये मैटर करता है। आज मैं जो बातें देख रहा हूँ, क्या ये डाटा सबसे बेस्ट होगा? नहीं। क्या मैं मेरी बातें सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी? नहीं। पर मैं अपने आप को बेस्ट अपने आप में मानकर आपके सामने रख रहा हूँ अपनी बातें, और सच बता रहा हूँ मैं कि मेरी बातें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगी, और आपके लिए ये पॉजिटिव रहने वाला है चीज़ें। मैं आपकी लाइफ को चेंज कर रहूँगा।
देखो, अगर किसी ने कुछ उखाड़ा नहीं है तो मैंने एक बात जो लिखी है यहाँ पर, ये तो करा ही होगा किसी ने, किसी की खुशी का कारण तो बने ही हो गए आप। अब मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। अगर आप बाहर रहते हो शहर में अपनी मम्मी पापा से दूर, कभी आप बिना बताए घर चले जाओ, उनको जो खुशी मिलेगी ना वो आपके लिए मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये भी चीज़ें उखाड़ना होती है, क्योंकि जो आपको चाहता है अगर आप उसके लिए थोड़ा भी सोचना शुरू करते हो तो ये भी आपके लिए लाइफ में उखाड़ना है। उखाड़ने का मतलब है कि आपने कुछ चीज़ मिली है आपको, है ना। और अगर लाइफ में सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस क्या है, छोटी छोटी चीज़ मिलकर सक्सेस बनती है। तो भाई अगर आपने कुछ उखाड़ा है, नहीं उखाड़ा है, पर आज मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि आप सभी एक वॉरियर हो और आपने सबने एक फर्स्ट बैटल अपनी लाइफ की जीती है, मानो नहीं मानो। आज जो आपका जन्म हुआ है तो वो बैटल आपने जीत कर अपनी लाइफ जी है, खुद ने छीनी है। तो भाई आपने जब लाइफ की पहली जो जंग थी उसमें जीत प्राप्त करी, वहाँ तो मिलियन बिलियन में लोग बैठे हुए थे। समझो मेरी बात की बात कर रहा हूँ। जब आपने उस वक्त के अंदर अपनी लाइफ जीती तो आज कितने छोटी सी यार इस सिनेरियो कितना कम है भाई, कितने कम लोग हैं भाई आपके आसपास। बड़ा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी आपका मुकाबला अब आपसे खुद से है, ना कि किसी और से। मार्क्स आपके खुद के आ रहे हैं, अगली बार बढ़ेंगे तो खुद के बढ़ेंगे, ना कि किसी और के। कंपेयर करना है खुद से करो भाई। तुमने पहली बैटल सबसे को हरा कर जीती है ना, बट अब लाइफ की बैटल तुम्हें खुद से जीतनी है। और वो कैसे जीतनी है वो अब बात करते हैं। तो हमने सोच लिया है कि हमने क्या क्या बात अभी करी। रेस जो हमारी फर्स्ट थी वो हमारी सबकी शुरुआत जीत से होती है। मैंने बात आपको बताई कि मैंने सब लिख कर इसलिए लाया हूँ कि यार आपको पता चले कि यार मैं जो बातें कह रहा हूँ ना वो सच में यार मतलब मैं सोचता हूँ तभी वो ला रहा हूँ, ऐसे नहीं निकल रही। तो देखो पहली बात तो ये कि भाई जब पहले बैटल जीते तो आगे भी जीत जाएंगे, टेंशन मत लो। बट वो जीतेंगे कैसे, अब वो हम बात करते हैं। सब स्ट्रेसफुल होते हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, और हर कोई होगा। हर एक प्रति व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, पर स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हो उस पर हम बात करते हैं। आप सबसे पहले आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई हॉबी है, ये सब बोलते हैं बातें, पर मैं आपको थोड़ा डिफाइन करूँगा कि हॉबी क्या हो सकती है, किस तरह से आप बदल सकते हैं। मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मैं कहता हूँ बस आप मेरी बात सुन लें। आपको दोस्त की ज़रूरत नहीं है यार, एक अच्छा दोस्त की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा दोस्त बनूंगा आपका। आप किसी भी तरह की हॉबी फॉलो कर सकते हैं। आपको पोएट्री लिखना पसंद तो आप पोएट्री लिखो यार। आपको कार्टून बनाना पसंद है तो कार्टून बनाओ आप। आपको खाना बनाना पसंद तो आप खाना बनाओ यार। आपको अगर घूमना पसंद तो आप घूमो यार, कहीं भी घूमो, निकल जाओ, सुबह के 6 बजे निकल जाओ, हंसते गुनगुनाते दोनों की जेब में हाथ डालें और निकल गए सैर करने। अगर आपको किसी को सुनना पसंद है तो सुनो यार लोगों को। अगर आपको कुछ देखना पसंद है तो आप देखो। अगर आपको मतलब नेचर पसंद है तो नेचर के पास जाओ। अपनी हॉबी ढूंढो। अब हॉबी ढूंढते कैसे उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर अभी आप समझिए जो आपको पसंद आ रहा है। आपको फिक्शनल बुक पढ़ना है तो फिक्शनल बुक पढ़ो आप भाई, जो आपको करना है वो करो। तो ये स्ट्रेस को कम करेगा आपके। सेकंड चीज़, सुबह उठो, एक्सरसाइज शुरू करो। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो थकते हो, और थकने के बाद क्या होता है आपकी बॉडी काम अच्छे से कर पाएगी। थकने के बाद काम अच्छे से करेगी मतलब देखो समझो मेरी बात को। हमारे साथ क्या होता है, हम रात को, अब मैं आपको कुछ एक साइकिल बताता हूँ कि क्या होता है, जो सबके संग फॉलो होते हैं। पहली बात, हम रात को सोने जाते हैं 10 बजे। मान लीजिए 10 बजे कोई बंदा सोने जाता है, एक के आइडल टाइम बता रहा हूँ। अगर वो सोने जा रहा है और उसके पास में फ़ोन है तो वो क्या करेगा, वो फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट करता है और उसे पता नहीं चलता कि कब रात के 12 बज गए। 2 घंटे उसने फ़ोन यूज़ कर लिया पलंग पे लेटे लेटे। अब मान लीजिए जो ये व्यक्ति 10 बजे सोने वाला था, वहाँ इसने 2 घंटे की नींद किस पे निकाल दी, फ़ोन पे। और जब फ़ोन पे 2 घंटे की नींद निकाल दी तो अभी 12 बजे जब इसको मॉर्निंग में 8 या 9 बजे से 9 बजे का ऑफिस टाइम मान लीजिए, तो ये बंदा सुबह उठता है 7 बजे। तो ये 7 बजे उठ पाएगा? नहीं, ये 8:30 में बड़ी मुश्किल से उठ पाएगा। क्यों? वहीं अगर ये 2 घंटे का यूटिलाइज हो पाते सही से, 2 घंटे अगर यूटिलाइज हो पाते तो कितना सही होता। और ये यूटिलाइज कैसे होंगे? आप बोलोगे फ़ोन बंद कर दूँ? नहीं भाई, नहीं हो पाएगा।
अगर यहीं आप कहीं भी इस टाइम पे जैसे उठ रहे हो आपने एक्सरसाइज शुरू करी, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, थकना स्टार्ट होगी। और थकना जैसे आप शुरू करोगे ना, तो आपकी बॉडी की चाहिए रिलैक्स होना चाहिए, और रिलैक्स होने के लिए आपको सोना पड़ेगा। तो जब आप पूरा शाम की एक्सरसाइज कर शाम को जब घर पे आओगे, तो आप बहुत थकावट फील करोगे। और आपको जब थकावट फील करोगे तो क्या आप 12 बजे तक फ़ोन का यूज़ करोगे? नहीं। जब आपकी बॉडी थकेगी तो आप क्या करोगे, जल्दी सोने का प्रयास करोगे। तो इसलिए एक्सरसाइज एक आपकी साइकिल को बनाने का काम करती है। ये मेरे गुरु जी थे, उन्होंने बताई थी बात, तो मैं फॉलो करता हूँ। क्योंकि अगर आपको अपना शेड्यूल बिल्कुल स्केड्यूल हम कह सकते हैं, तो अगर उसको सही रखना है तो आपको देखो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेडिटेशन में आप क्या कर सकते हो, अपनी पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एटीट्यूड को आप अंदर डाल सकते हो। लाइक आप अपने आप को सुबह कहो क्या मैं कर सकता हूँ, मैं अपने माता पिता का जो उन्होंने सपना देखा उसको पूरा कर पाऊंगा। आप एक आंखें बंद करो और अपने आप को सोचो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है उस दिन आपका पीडीएफ में नाम है, और पीडीएफ में नाम है तो आप अपने पापा को फ़ोन कर रहे हो, आपके पापा वहाँ खुशी के आंसू रो रहे हैं, मम्मी भी रो रही है और आप भी, मतलब ये फीलिंग को आप डेली फील करो ना, तो आपको रियलिटी से वो एक दिन रियल हो जाएगा। और इसके बाद योगा, मेडिटेशन और योगा में सेम मानता हूँ। आप योगा करने बैठे हो, मेडिटेशन साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा नेचर को थोड़ी देर एंजॉय करना शुरू करें। और सबसे मेन है टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। पहली चीज़, अगर आप डायरी लिखते हो तो डायरी लिखना स्टार्ट करें रात को। दूसरी चीज़, डायरी के अंदर आप रात को सोने से 5 मिनट पहले आप लिखिए कि देखो डायरी में आप क्या लिखोगे, डायरी में लिखोगे कि यार मैंने क्या क्या अच्छा आज करा, मैं क्या क्या करने वाला था और क्या क्या रह गया, पहली चीज़ तो। और सेकंड चीज़ जो आप लिखने वाले हो डायरी के अंदर, डायरी कैसे मेंटेन करनी है इसकी बात करूँगा। डायरी में दूसरी चीज़ लिखेंगे कि नेक्स्ट डे का क्या शेड्यूल रहने वाला है आपका। लिटरली अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो बड़े जैसे करना पड़ेगा, आपको खुद के प्लान बनाने पड़ेंगे। आपके लिए कोई आपका पीए नहीं है, आप खुद पीए हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट होगी, वो है म्यूज़िक थेरेपी। और म्यूज़िक आप सुन सकते हो, म्यूज़िक आपको जो पसंद है वो सुनो। अब जो लोगों की हॉबी म्यूज़िक होती है तो वो ये सुनकर गा सकते हैं, गाने को मतलब गाकर सुन सकते हैं, जो भी करना है। बट आपको ये चीज़ें कर सकते हो आप, और आप 100% मानिए कि आप कुछ दिन फॉलो करके देखिए यार, टाइम शेड्यूल सब कुछ चीज़ें फॉलो करिए, हॉबी फॉलो करके देखिए, आपकी लाइफ सही में चेंज होगी और आपको लगेगा आपने कुछ नया पाया है। इसके अलावा कुछ जो है जो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पर नई चीज़ है कि आप हेल्थी डाइट लीजिए, कुछ अच्छा खाइए, अच्छा खाएंगे, ठीक है। सही टाइम पे सोने वाली बात जो मैंने कही, एक्सरसाइज करोगे तो सही टाइम पे सोगे। टाइम मैनेजमेंट हमने अभी देखा। और दूसरा है कि फ्रेंडली सोशल नेटवर्क, इसमें एसएमएस फ़ोन की बात नहीं करना, आप कर सकते हो अपने दूर के दोस्त से बात, लेकिन पहला मोटिव होना चाहिए कि आपके आसपास अगर आपको कोई दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप खुद से भी बात कर सकते हैं। देखो दोस्त होना नहीं होना ज़रूरी नहीं है, पर आप खुद के दोस्त हो वो ज़रूरी है, ठीक है। और सेल्फ लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस क्रॉस करनी है हमारे को ब्रो। जब हम आउट ऑफ लिमिट होकर कुछ काम करने स्टार्ट करेंगे ना, तब हमारा देखना हमारा सक्सेस हमको कैसे मिलेगी। तो ये सब कर सकते हो। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपके ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखो यार कि मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनकर निकलो। जब 2025 आए ना, तो आप ऐसे इंसान बनो कि आप सक्सेस आपको मिल चुकी हो, आपकी जितनी भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो सब आपको उस पर काम करना इस तरह से सिखा दूँ मैं आपको कि यार ब्रो जब आप उनके बारे में सोचो ना तो आपको हार्ड ना लगे, तभी हमारे सुसाइड केस जो है ना देश के वो कम हो पाएंगे, देश के पूरे वर्ल्ड की। तो पहला है, हमने ये बात सब करी हमने, तो प्लान योर डे तो हम कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए, आपको अपना डे प्लान करना है ना। उसके अलावा डे प्लान करने के बाद में आपको क्या होता है, सुबह उठकर मेडिटेशन जो कर रहे हो उस टाइम पॉजिटिव माइंडसेट वाली बात करनी है कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे से होगा, मैं ही करूँगा, मेरे में पोटेंशियल है, मैं हूँ, मेरे में पॉजिटिविटी आ रही है, मेरे में पॉजिटिविटी आ रही है, ऐसे बात करनी खुद से। उससे क्या होगा, आप में पॉजिटिव चीज़ें सच में आना शुरू होगी। देखो होता है मैनिफेस्टेशन गलत चीज़ नहीं, सच्ची चीज़ है। आप खुद से कहो कि यार मुझसे काम नहीं था, आप 10 दिन तक ऐसा करके देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने मेरे दोस्तों को सबको फैला दिया कि मेरी मैथ कमज़ोर है, मेरी मैथ कमज़ोर है, और लिटरली मेरी मैथ कमज़ोर हो गई। रीज़न क्या है कि आप खुद जो बोलते हो ना वो आप मानने लग जाते हो चीज़ें। लाइक अगर आप बोलो, वैसे मैं बताता हूँ मेरी मेमोरी टेंशन की पावर में, मैं अपने कॉलेज लेवल पे मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीते 2-3 ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट में होते थे। तो मेरे दिमाग में मैंने अपने आप को कह दिया था कि भाई मेरा दिमाग बहुत शार्प है, मेरा दिमाग बहुत शार्प है। और सच में मैंने मेमोरी टेंशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं। मेरे पास वही भी मेमोरी टेंशन की प्राइज़ है।
और वो भी 1 साल में नहीं, लगातार 2 साल। आप मान सकते हैं जब तक मैं कॉलेज में था तब तक। तो आप खुद से पॉजिटिव बातें करोगे, पॉजिटिव माइंड से रखोगे, तो देखो चीज़ें बदलेगी यार। और थैंकफुल नेचर रखना शुरू करो। सुबह उठ रहे हो तो आप भगवान को धन्यवाद दो। आप धन्यवाद किस चीज़ के लिए दे सर? देखो, कभी रोड साइड पे आपने वो लोगों का घर देखा है कि लोग दीवार के सहारे एक चद्दर बनाते हैं और चद्दर के बाद नीचे भाटा रखकर वो एक छोटी सी टेंट बना लेते हैं अपने लिए और फिर वहीं रहते हैं। थैंक दो भगवान को कि आपके पास कम से कम छत है जीने के लिए, रहने के लिए। आपको अगर खाना मिल रहा है तो वो आपके लिए सबसे बड़ी धन्यवाद की चीज़ है, क्योंकि कुछ को तो खाना ही नहीं मिल रहा है। अगर आप डेली नहा पा रहे हैं, डेली आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें से अच्छे दिख रहा है, तो आप धन्यवाद दो भगवान को इस चीज़ का। अगर आपके पास माता पिता हैं, आपका भाई है, आपकी बहन है, धन्यवाद दो उस चीज़ के लिए। अगर आपके पास साफ़ चीज़ें, साफ़ जल मिल रहा है, साफ़ एयर मिल रही है आपको, भाई थैंक्स देने के लिए कितनी चीज़ें ख़त्म नहीं है। और जब आप थैंकफुल बनना स्टार्ट करोगे ना तो पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। थैंक में टी आता है और टी का अगर आप सही से बनाओगे तो पॉजिटिव का चेन बनता है। ये मजाक की बात नहीं, पर मैं आपको बात कहता हूँ सर, जिस दिन आप थैंकफुल बनना शुरू करोगे ना, आप में पॉजिटिविटी भरेगी, पक्का भरेगी। और सबसे मेन चीज़ सर, हमारे दिमाग में आपने मीम देखा होगा कि एक एक्सीडेंट हो रहा होता है और एक्सीडेंट पे उसके दोस्त का एक्सीडेंट होता है, पर वो फ़ोन लगाने के लिए फ़ोन निकालता है और फ़ोन निकाल कर क्या करता है, गलती से इंस्टाग्राम ऑन कर देता है। मैं किसी प्लेटफॉर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो फ़ोन चलाना शुरू करता है, उसको ध्यान नहीं होता उसका दिमाग कहाँ चला गया, उसको कॉल लगाना है एम्बुलेंस को, लेकिन वो फ़ोन में रील और शॉर्ट स्क्रॉल कर रहा है। समझ लो मेरी बात को। तो ये क्या कर रहा है, आपकी पावर्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है फ़ोन। और मैं सच कहता हूँ, मेरे संग भी यही होता है सर। मेरे को याद लगाना है फ़ोन चार्ज लगाने जा रहा हूँ मैं, गलती से मैं फ़ोन करना स्टार्ट कर दूँगा तो मेरे को याद नहीं आएगा मैं काम क्या करने गया था। तो आप अपने फ़ोन को यूज़ कम करो। दूसरी चीज़, आप किसी के मैसेज का बार बार आप क्या करो, चेक क्यों कर रहे हो? फ़ोन चेक करने का तो बहुत ख़राब चीज़ है। आप बार बार आपका जैसे कोई प्रिय मित्र हो गया, आपके प्रिय मित्री, मतलब सखी, जो भी हो सकता है, तो उसके मैसेज को आप बार बार चेक करने का कोशिश करते हो, तो उससे क्या होता है, आपको एक्सपेक्टेशंस बनने लग जाती है। और जब किसी व्यक्ति से आप एक्सपेक्टेशन रखते हो तो आप कभी खुश नहीं रखोगे, खुश रह ही नहीं सकते। आप खुद को रखोगे क्या, होगे ही नहीं कभी खुश, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके अनुरूप कोई पूरी नहीं कर पाएगा, केवल आपके। और आप खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हो तो क्या आप खुद पूरी कर पा रहे हो, तो दूसरा करेगा नहीं। तो फ़ोन चेक करना बंद कर दो। आप फ़ोन का यूज़ तभी करो जब आपको ज़रूरत हो। ये बात मजाक की नहीं है, बहुत लोग समझाते हैं, मैं समझा कर जा रहा हूँ, कोई और समझा कर जाएगा, पर लोग नहीं मानेंगे, पर लोग कभी नहीं मानेंगे इस बात को। पर मैं आज आपको कहता हूँ कि आप फ़ोन का यूज़ एक दिन मत करिए, आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा शाम को। और सबसे लास्ट, एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, अपने आप से भी नहीं। मेहनत पर विश्वास रखो, सब चीज़ें अच्छी होगी, सब चीज़ें बेहतर होगी, भयंकर आदमी आप बनोगे। और मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे यार। मैंने बोला था ना, पहले नहीं बोलूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप कर लोगे बोलोगे ना कि भाई तुम कर सकते हो, ये वाली बात नहीं करूँगा, पर मुझे पता है अगर आप ये चीज़ें फॉलो करो तो आप कर लोगे यार। तो ब्रो, क्या चेंज करे लाइफ? सोच लिया चेंज करने का? पक्का? तो चलो एक कसम खाओ, माँ कसम नहीं खानी, आपको ये बोलना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं अपने आप को बदल दूँगा इन द सेंस, मैं अपना प्लान बनाऊँगा, नींद सही लूँगा, एक्सरसाइज करूँगा और पॉजिटिव रहूँगा। बस मैं यही करूँगा, मेरी लाइफ की जितने भी स्ट्रेस सब खत्म हो जाएंगे। तो ये है आपकी हैप्पी लाइफ, हैप्पी जर्नी का। ये मैंने आपको बोला था ना, मैं वो स्ट्रेस वाले फ़ोटो से जहाँ वो लड़की स्ट्रेस में थी, उससे लाइफ जीने का पूरा तरीका आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप पहुँच चुके हो, और सच बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को फॉलो कर आप यहाँ पहुँच सकते हो। अब उसके साथ में अगर आपको और लाइफ में और ज़्यादा सजेशन चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि आपको दोस्त आपका नहीं है आपके पास, तो आपका दोस्त जैसा भाई हो, तो भाई बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लिटरली मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्यार दिखाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा और कोई बकवास बात नहीं करूँगा। मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपकी लाइफ में आपका दोस्त बनकर आपको समझा सकूँ या सुन सकूँ। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद,